मैडम हटिए आगे से, अरे आगे से हटिए, मैडम हटिए, देखिए इधर 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 देखिए, मैडम हटिए, जहाँ राइट से उधर देखिए, मैडम हटिए, मैडम अभी कर आगे से देखो, यही चीज व्यवस्थित भी तो होगी सर। मैडम थोड़ा इधर आइए, मैडम आगे सर, जरा सा आगे सर। तो ओसामा और हिना शहाब जो है आरजेडी में शामिल हो चुके हैं आधिकारिक रूप से। आरजेडी के अब सदस्य हैं। आप बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्यता यहां पर दिलाई है। आरजेडी में शामिल हो चुके हैं ओसामा और हिना शहाब, अब आरजेडी के सदस्य हैं। उन्हें आरजेडी ज्वाइन कर ली है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप बता दें कि तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हिना शहाब और ओसामा आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लालू यादव ने यहां पर इन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। उनकी मौजूदगी में इन्होंने सदस्यता ली है। तो आरजेडी में अब शामिल हो चुके हैं ओसामा और हिना शहाब। शहाबुद्दीन के बेटे और उनकी पत्नी अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप बता दें कि लालू यादव ने, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब आरजेडी आधिकारिक रूप से आरजेडी के सदस्य हैं ओसामा और हिना शहाब। और अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे। तो चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव को और 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि ये एक तरह से आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। मुस्लिम एकजुटता को लेकर के ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। जिस तरह से हिना शहाब, एक बड़ा नाम, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा अब आधिकारिक तौर पर वो आरजेडी के सदस्य हैं। आरजेडी ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव भी कुछ कहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ओसामा को और हिना शहाब को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। तो आरजेडी में शामिल हुए ओसामा और हिना शहाब, शहाबुद्दीन के बेटे और की पत्नी हिना शहाब आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने सदस्यता दिलाई है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हिना शहाब और बेटे ओसामा ने आरजेडी की सदस्यता ली है। हिना साहब जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्र अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत ठीक। तेजस्वी जी, हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह से मुसलमानों को थप्पड़, अरे छोड़िए ना भाई, आप काहे ना वो लोग का बात लेकर के पकड़े। नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? जो आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी करना। देखिए, पार्टी निर्णय करेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या है। चुनाव लड़ेंगे क्या? तो तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर कही और साथ ही साथ विरोधियों पर भी उन्होंने निशाना साधा। और इस बीच ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे दें, आरजेडी में शामिल हो चुके हैं ओसामा और हिना शहाब। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अब आधिकारिक तौर पर आरजेडी के सदस्य हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। हाँ, मोबाइल टूट गया और पूरा तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो आप बता दें कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मौजूदगी में हिना शहाब और ओसामा ने आरजेडी ज्वाइन किया है। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातें कही। ओसामा के चुनाव लड़ने पर पार्टी विचार करेगी, ये बातें उन्होंने कही है। आरजेडी में शामिल हुए हैं ओसामा और हिना शहाब, आरजेडी के सदस्य हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। तो चुनाव लड़ने को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी जो भी तय करेगी उस हिसाब से चला जाएगा, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। ओसामा के चुनाव लड़ने पर तेजस्वी ने कहा कि पार्टी इस पर अभी विचार करेगी, तय करेगी और सभी मिलजुल कर काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। तो सिवान समेत पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी आरजेडी में। आप बता दें कि ओसामा और हिना शहाब के शामिल होने से अब सिवान समेत पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी। खासतौर से मुस्लिम एकजुटता यहाँ पर देखी जाएगी। एक तरह से इसे हम आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अब आधिकारिक तौर पर हिना शहाब और ओसामा आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, आरजेडी के सदस्य हैं। आगे किस तरह से राजनीतिक सफर अब रहेगा? देखिए, आगे किस तरह से राजनीति रहेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हिना साहब जिस तरह से पहले लोकसभा के टिकट सिवान से चाहती थी और उस समय उनको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद अभी जो स्थिति ये बनी कि अभी आरजेडी ज्वाइन उन्हें करना पड़ा। और अब जो है 2024 का जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा का जो अभी उपचुनाव, वो चारों सीट पर वहाँ कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। उसके साथ ही 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर एक तरह से देखा जाए तो मजबूती मिलेगी। साफ तौर पर जब पूछा गया कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी इच्छा होगी तो जरूर। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चुनावी रणनीति के तहत ओसामा साहब और हिना साहब ने ज्वाइन किया है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जाए कि लगातार छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं और मुस्लिम वोट जो कनेक्ट होने की बात की जा रही थी आरजेडी से, ये कहा जा रहा था मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं अब छिटक रहा है। तो उसमें ओसामा साहब और आपको हिना साहब के आने के बाद जो शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद हैं जो दिवंगत हो गए हैं, उनके जो समर्थक हैं वो फिर से अब आरजेडी की तरफ रुख करेंगे और आरजेडी का इससे फायदा होगा। खासतौर पर यह फायदा विधानसभा के जो उपचुनाव में हो रहे हैं, देखना है कि उसमें फायदा कितना मिल पाता है। लेकिन ये पूरी प्लानिंग जो है 2025 के लिए है और देखना यह है कि 2025 में अब आरजेडी कितना फायदा जो है पा रही है और ये लोग कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे थे, हम तक दे रहे थे और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से। आप बता दें कि हिना शहाब और बेटे ओसामा ने अब आरजेडी ज्वाइन कर ली है, आरजेडी के सदस्य हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता यहाँ पर दिलाई है और जिसके बाद लालू प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव यहाँ से मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे। सिवान समेत पूरे राज्य में अब आरजेडी को मजबूती मिलेगी। हिना शहाब और ओसामा के शामिल होने से सिवान समेत पूरे राज्य में आरजेडी को मजबूती मिलेगी। सभी मिलजुल कर काम करेंगे। ओसामा के चुनाव लड़ने पर पार्टी विचार करेगी, ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना से लाइव तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पर आप बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इसमें नजर आ रहे हैं और हिना शहाब और ओसामा को उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सीधी तस्वीरें पटना से। हम नहीं जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यहाँ पर हिना शहाब और ओसामा को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। अब आधिकारिक तौर से हिना शहाब और ओसामा आरजेडी के सदस्य है।
आपको बता दें कि उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और खुद तेजस्वी यादव जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने ये बात कही भी कि इनके शामिल होने से सिवान समेत पूरे बिहार में आरजेडी को मजबूती मिलेगी, मुस्लिम एकजुटता देखने को मिलेगी। और तेजस्वी यादव ने ये कहा भी कि हम सब मिलकर काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।